हमें यहाँ पे दो नंबर्स गिवन है, इन दोनों का HCF निकालना है और फिर कुछ कुछ करना है। चलो HCF निकाल लेते हैं पहले। HCF के लिए इंडिविजुअली प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है दोनों नंबर्स की, यानी 65 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है, ऐसे ही 117 की करनी होती है। तो करते 65 मेरा 2 से डिवाइड नहीं होता, प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो प्राइम नंबर्स मेरा 2 से डिवाइड नहीं होता 65, क्योंकि 65 ऑड है। 3 से भी डिवाइड नहीं होता क्योंकि इसका सम ऑफ डिजिट्स होंगे 6 + 5 11, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं होते। 5 से होता है, तो अगर 5 से डिवाइड करूँ तो ये आएगा 13, और क्योंकि 13 प्राइम नंबर है तो सिर्फ 13 से डिवाइड होगा, तो ये होगा 13, आंसर आ जाएगा 5 × 13। 117 के लिए 117 2 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि ऑड नंबर है। 3 से सम ऑफ डिजिट्स है इसकी 9, तो 3 से डिवाइड होता है। 3 से डिवाइड करें तो 3 3 9 और 27 39। 39 3 से डिवाइड होता है दोबारा, तो ये आता है 13। 13 अगेन प्राइम नंबर है, तो ये सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा 13 से, ये आएगा 1। तो 65 हमारा कुछ ऐसे आ गया, 117 कुछ ऐसे आ गया। इसको लिख लेते हैं, तो ये कुछ ऐसे, 117 कुछ ऐसे, सेम लिखा है। अब इसको कुछ ऐसे लिखते हैं हम। अब HCF निकालने के लिए हम देखते हैं कॉमन क्या क्या है। 5 ऊपर आ रहा है नीचे नहीं आ रहा, तो 5 नहीं हो सकता। 13 ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है, दोनों जगह आ रहा है, तो 13 कॉमन है। तो यहाँ पे HCF की वैल्यू होगी 13, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है अगर HCF इज़ एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस, यानी 13 की वैल्यू इसके इक्वल है, M की वैल्यू निकालनी है, तो बस निकाल लेते हैं। 13 पुट करते हैं, इसको इधर लेके जाता हूँ, तो ये आएगा 130, इसको डिवाइड करते हैं, ये 2 से ही हो जाएगा, 65 2 से 130 होता है, तो M की वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी ऑप्शन B करेक्ट है।